તો આ તરફ નડિયાદની ઈટીએસ સ્કૂલના વાલીઓનો ફી વધારા મુદ્દે વિરોધ. વિવિધ ચાર્જના નામે વધુ ફી ઉઘરાવતા હોવાનો આરોપ છે. વાલીઓએ ડીઈઓ કચેરી ખાતે રજૂઆત કરી હતી. યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો વાલીઓ આંદોલનના મૂડમાં છે. कि आप लोग बच्चों को फीस के लिए प्लीज प्रेशराइज मत करें। अगर आपको फीस से कुछ भी कोई मतलब है तो आप डायरेक्ट पेरेंट्स से कॉल करें, पेरेंट्स से बात करें। अगर कुछ बच्चों को कुछ हो जा रहा है तो उसका दायित्व है क्या आप स्कूल वाले लोगे? ये तो नहीं लो पाओगे ना आप लोग। बच्चे हम लोग के जाएंगे, आपके नहीं जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स फुल फीस पे कर रहा है तो ये हम लोगों का इशू मैटर नहीं है। ये हम लोग क्यों भुगते, अनदर पेरेंट्स क्यों भुगते इस बात को? और आप बच्चे को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जैसे बच्चा ने कितनी बड़ी ट्रॉफी हासिल कर ली हो। क्या वो बच्चा पूरा पढ़ पा रहा है? जो बच्चा अच्छा से पढ़ पा रहा है उसे तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ये बहुत गलत मांग है और हम लोग हर एक मंथ फीस पे करेंगे। ये नहीं कि उस बच्चे ने पूरा ईयर का फीस कर लिया या क्वार्टरली हाफ ईयरली, फीस पे नहीं हो पाएगा। हमारे एक ही बच्चा इस स्कूल में अवेलेबल नहीं है, 4 बच्चे हैं। चारों को बच्चों को हम लोग को फीस पे करना है। अगर हम लोगों की मंथली अगर 20,000 है और हम लोग 4 बच्चों को कैसे फीस पे कर पाएंगे? मैं जे अरजी आपी थी कि जे फी વધારો છે એની અંદર અમારા જે ગ્રુપ છે એમાં હેડ છે શિલ્પાબેન, એમને ત્યાં સેટરડેના દિવસે શનિવારે બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને જેન્ટ્સમાં પણ એક જણને એટલે કે 2-3 પેરેન્ટ્સને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. એ લોકોએ ચોખ્ખી રજૂઆત એવી કરી દીધી કે અમે આમાં કોઈ ઘટાડો નહીં કરીએ. તો શું પેરેન્ટ્સની કમ્પ્લેન ના સાંભળવા માટે બોલાવ્યા હતા અમને કે પેરેન્ટ્સની કમ્પ્લેનનો ઉકેલ લાવવા માટે બોલાવ્યા હતા?